आदरणीय बहनों भाइयों नमस्कार। मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे आध्यात्मिक वेदांग ज्योतिष के ग्रहवाणी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। एक बार प्रेम से बोलिए जय माता की। बहनों भाइयों, जन्म कुंडली में राहु और शनि की युति को श्रापित योग कहा जाता है। यानी जन्म कुंडली में किसी भी भाव में राहु और शनि एक साथ बैठा है तो उसको श्रापित कहा जाता है। सच्चाई जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में कि राहु शनि की युति क्या सिर्फ श्राप को इंडिकेट करती है या कुछ और भी लक्षण प्रकट करती है, कुछ और भी विशेषताएं देती है, इस पर विचार करेंगे। बहनों भाइयों, राहु को अगर हम देखें तो वंश परंपरा के द्वारा परिवार के कर्मों का सूचक ग्रह राहु है। यानी पूर्व जन्म में आपके परिवार के द्वारा किए गए कृत्यों को इंडिकेट करता है राहु। शुभ और अशुभ जो भी कर्म आपके परिवार के द्वारा पिछले जन्म में किए गए हैं उसका इंडिकेशन राहु देता है। और शनि देता है आपके, यानी आपकी जीवात्मा के द्वारा जो भी अच्छे या बुरे कर्म संपादित हुए उनको इंडिकेट करता है। अब युतियों, ये राहु और शनि की सभी 12 भावों में युति का क्या फल मिलेगा, इसको जानने की जरूरत है। तो सबसे पहले लग्न की बात करते हैं। लग्न यानी आपकी फिजिकल स्थिति, आपका व्यक्तित्व। तो अगर आपका लग्न अग्नि तत्व का है या जल तत्व का है, अग्नि तत्व का मतलब आपके लग्न में 1 अंक लिखा है, 5 अंक लिखा है या 9 अंक लिखा है, यानी मेष लग्न है, सिंह लग्न है या धनु लग्न है या जल तत्व की राशि है, यानी 4, 8, 12 ये अंक लिखा हुआ है, और राहु शनि की युति अगर है लग्न में तो दीर्घायु होता है ऐसा व्यक्ति। जो बचपन है वो दुख में व्यतीत होता है, भय में व्यतीत होता है, माता पिता का सुख भी कम मिलता है या माता पिता के जीवन के लिए घातक होता है, और विवाह के बाद भाग्योदय होता है। धनार्जन में परेशानियां रहती हैं, प्रगति होती है लेकिन धीरे धीरे होती है, संतान संबंधी चिंता भी जरूर रहती है। और अगर कहीं पृथ्वी तत्व का लग्न है या वायु तत्व का लग्न है, पृथ्वी तत्व का मतलब 2, 6 और 10 ये पृथ्वी तत्व है, अगर ये अंक लिखा है, या वायु तत्व का मतलब मिथुन राशि है, तुला राशि है और कुंभ राशि है लग्न में, और वहाँ पर राहु शनि की युति है तो ज़्यादा कष्टदायक रहती है। अब द्वितीय भाव की बात करें। द्वितीय भाव में राहु शनि अगर है और अन्य शुभ ग्रहों का योग उसके साथ बन रहा है तो अच्छे लाभ देता है। धन वृद्धि के लिए भी ठीक होता है, व्यवसाय से नौकरी करना ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन अगर शनि अशुभ फलों का दाता है, यानी अशुभ भावों का स्वामी है, तो अशुभ फल मिलते हैं। बचपन ननिहाल में बिताना पड़ सकता है, व्यक्ति चरित्र से थोड़ा कमज़ोर होता है, और अगर शनि अच्छा है तो अच्छी नौकरी मिलती है, वरिष्ठ अधिकारियों की कृपा मिलती है और जीवन ठीक रहता है, चल अचल संपत्ति व्यक्ति बना लेता है। तृतीय भाव में राहु शनि की युति होती है तो माता पिता के जीवन के लिए ठीक नहीं होता है। 26 वर्ष तक का जो जीवन है वो कष्ट में व्यतीत होता है। भाइयों के संबंध बिगड़ते हैं, बंटवारे की स्थितियां आती हैं, और
ज़्यादातर ऐसा भी देखा गया है कि अगर 2 या 3 भाई हैं तो किसी एक भाई की तो प्रगति होती है, बाकी परेशान रहते हैं। धीरे धीरे भाग्योदय होता है और लंबे समय तक भाग्योदय रहता है। नौकरी हो या व्यवसाय, दोनों में स्थिरता रहती है और स्वभाव में शांति बनी रहती है। चतुर्थ भाव में राहु शनि की युति है और शुभ भावों का स्वामी है अगर शनि, तो पिता के लिए अनिष्टकारक होता है, लेकिन माता ठीक रहती है, माता दीर्घायु होती है। धन या पुत्र, दोनों में से एक की ही प्राप्ति होती है। व्यवसाय अच्छे होते हैं, दानशील होता है व्यक्ति, कीर्ति भी प्राप्त करता है। अब अगर यश मिलता है तो पुत्र लाभ नहीं होता है और पुत्र लाभ के लिए दूसरा विवाह भी करना पड़ सकता है। ऐसे व्यक्ति उदार होते हैं, आलसी व्यक्तियों को दान नहीं देते, अविश्वसनीय संस्थाओं को दान नहीं देते, बुद्धिमान होते हैं, व्यवहार कुशल होते हैं। लोहे से संबंधित, इंजीनियरिंग से संबंधित, सीमेंट, पत्थर, मिट्टी, बालू, इससे संबंधित या कमीशन एजेंट का काम और इनके इस तरह का व्यवसाय करेंगे तो अपार धनार्जन करते हैं। जब पंचम भाव में राहु शनि की युति होती है तो स्वभाव में विक्षिप्तता होती है, कथनी और करनी में भेद होता है। ऐसा व्यक्ति थोड़ा स्वार्थी होता है और यद्यपि वो दूसरों के लिए भी सोचता है, लेकिन अपना स्वार्थ पहले सोचता है। विवाह में विलंब होता है, दूसरा विवाह हो सकता है, संतान के लिए ठीक रहता है, लेकिन संतान के जीवन में कमी रहती है। शारीरिक सुख ठीक मिलता है, यश की प्राप्ति होती है, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आपकी जन्म कुंडली में शनि शुभ फलदायक हो, यानी अच्छे भावों का स्वामी हो। अब छठे भाव में राहु शनि की युति है तो जातक के शत्रु बहुत होते हैं और उनके विरोध का सामना करना पड़ता है, लेकिन शत्रुओं को नष्ट करने की आवश्यकता नहीं होती, शत्रु अपने आप समाप्त हो जाते हैं। रोगों में विचित्रता होती है, विचित्र तरह के रोग होते हैं, संधिवात, सर्दी से संबंधित इस तरह की समस्याएं होती हैं। और कोई वंश परंपरागत रोग होता है, जैसे वंश में कोई रोग चला आ रहा है तो उस रोग का भी सामना करना पड़ सकता है। खासतौर पर बुढ़ापे में शारीरिक कष्ट ज़्यादा रहता है। सम्मान, धन और सत्ता की प्राप्ति होती है। सातवें भाव में राहु शनि की युति है तो दूसरे विवाह होने की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ जाती हैं और दूसरे विवाह के बाद व्यक्ति की आर्थिक स्थिति और व्यावसायिक स्थिति अच्छी हो जाती है। एक विवाह में उतने अच्छे लाभ नहीं मिलते हैं। भले ही व्यवसाय बड़ा हो, लेकिन पहले हानि होती है फिर लाभ होता है। वृद्धावस्था में व्यक्ति पत्नी के प्रभाव में रहता है, पूर्वार्ध में सुखी और उत्तरार्ध में धन की कमी, पुत्रों से विरोध। ये एक तरह से स्त्री शाप को सूचित करता है। अब बहनों भाइयों, अष्टम भाव में राहु शनि की युति है तो शनि आयु कारक ग्रह होता है, तो स्वाभाविक है कि आयु बढ़ा देता है, दीर्घायु बना देता है और ऐसे जातकों को अपने मृत्यु के पूर्व में आभास हो जाता है। अगर अष्टम भाव में कर्क या सिंह राशि हो तो शुभ फल अच्छे मिलते हैं और शेष राशि अगर अष्टम भाव में है तो अशुभ फल ही मिलते हैं। और मान लीजिए शुभ फल कभी मिले भी तो थोड़े समय के लिए मिलते हैं। ससुराल साधारण परिवार में होती है। जीवन में अपनी तरक्की के लिए मेहनत स्वयं करनी पड़ती है, तभी प्रगति कर पाते हैं। कमाई कम, खर्चा अधिक और जीवन के उत्तरार्ध में धन का अभाव रहता है। नवें भाव में राहु शनि की युति अगर है आपकी जन्म कुंडली में और वहाँ पर अग्नि तत्व या जल तत्व की राशि है तो शिक्षा प्राप्ति के लिए विदेश जाना संभव रहता है। 32 वर्ष से लेकर के 48 वर्ष के बीच में बहुत अच्छा समय रहता है, भाग्यकारक समय रहता है। पिता का
या तो बड़ा पुत्र होगा या सबसे छोटा पुत्र होगा। विवाह ज़्यादातर अपनी मर्जी का जातक करता है, शिक्षा के लिए ठीक रहता है। 10वें भाव में राहु शनि की युति रहती है तो जीवन के पूर्वार्ध में कष्ट ज़्यादा रहते हैं और संतान सुख में कमी रहती है। यशस्वी होता है और 36 वर्ष के बाद से भाग्योदय होता है। 11वें भाव में राहु शनि की युति है तो स्वभाव में लोभ ज़्यादा होता है, धनार्जन अच्छा करता है लेकिन अपयश मिलता है, संतान की चिंता बराबर बनी रहती है। और 12 भाव में यानी व्यय भाव में राहु शनि की युति हुई, ऐसे व्यक्ति जिस परिस्थिति में उनका जन्म हुआ है उस परिस्थिति को अपने प्रयासों से, अपने पराक्रम से बहुत अच्छी स्थिति में ले आते हैं और अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए, अपनी सत्ता प्राप्ति के लिए, संपत्ति प्राप्ति के लिए हर तरह का षड्यंत्र इस्तेमाल करते हैं। किसी का भी बिल्कुल बुरा कर सकते हैं, खून भी कर सकते हैं, ऐसी मानसिकता होती है। संतान के सुख में कमी रहती है, संतान के लिए अनिष्टकारक भी होता है। दाम्पत्य जीवन में भी मनमुटाव रहता है लेकिन व्यावसायिक स्थिति बड़ी अच्छी रहती है और विदेश यात्रा बहुत अच्छी रहती है। तो बहनों भाइयों, ये राहु शनि की युति का प्रभाव 12 भावों में मैंने बताया है। दरअसल ये राहु शनि की युति श्रापित पिछले जन्म के कुकर्म के कुछ श्रापों को इंडिकेट करती है। लेकिन अगर व्यक्ति अपने चरित्र को ठीक रखे, ईश्वर की भक्ति करे और सन्मार्ग पर चले तो राहु शनि की युति सदैव आपको नुकसान नहीं देती है, जीवन में अच्छे अवसर भी आपको उपलब्ध कराती है जिनको आप पकड़ करके अपने जीवन में अच्छी तरक्की कर सकते हैं। हर नकारात्मक चीज़ के पीछे कहीं ना कहीं सकारात्मकता भी होती है, इसको हमें समझने की ज़रूरत होती है। बहनों भाइयों, आप सुखी रहें, समृद्ध रहें, इसी मंगलमयी कामना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। एक बार प्रेम से बोलिए जय माता की।